विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शुक्रवार को एसडीएम रंजना पाटीदार को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें नवरात्रि पर्व के दौरान पुरानी नगर पालिका से अंबे माता मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर अंडे, मटन व मुर्गे की दुकान व ठेले हटाने, गरबा आयोजन के दौरान जो व्यक्ति पास ले रहा है उसकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी व मोबाइल नंबर लेने, वेशभूषा पर ध्यान दिया जाए, अर्ध नग्न वस्त्र या अमर्यादित वस्त्र पहनकर आने वालों को प्रवेश ना दिया जाए, अश्लील गाने ना बजाए जाएं, गुजराती लोकगीत या माता जी के आराधना स्वरूपी गानों का चयन किया जाए, गैर हिंदू व विधर्मियों का आना वर्जित किया जाए, शराब या अन्य कोई भी व्यसन करते हुए व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया जाए, कपल गरबा पांडालों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, पीने के पानी की सुगम व्यवस्था हो। गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर संचालित मटन व नॉनवेज रेस्टोरेंट को हटवाने की मांग की गई है। गरबा पांडालों में प्रवेश न दिया जाए, अश्लील गानों पर बजाए न जाए, गुजराती लेख गीत, माता की आराधना स्वरूप गानों का चयन किया जाए, उन्हीं को बजाया जाए, गैर हिंदू एवं विधर्मियों को आना प्रवेश वर्जित किया जाए, नगर में संचालित सभी सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त किया जाए जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो, शराब या अन्य व्यसन करते हुए व्यक्ति को प्रवेश वर्जित किया जाए, गरबा पांडालों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, सभी के लिए पीने की पानी की व्यवस्था सुगम व्यवस्था की जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषय सभी पर संज्ञान लिया जाए, सभी गरबा आयोजनकर्ता के विषय को देखते हुए अनुमति प्रदान की जाए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कॉलोनी में बीच कॉलोनी के अंदर एक मटन की दुकान संचालित हो रही है जिससे आसपास वालों को तकलीफ है। विषय है गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर संचालित मटन एवं नॉनवेज की दुकान हटवाने हेतु आवेदन। सविनय निवेदन है कि गवर्नमेंट कॉलोनी मेन रोड पर गोल्डन होटल मटन एवं नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है। इसके कारण आसपास के क्षेत्र में बदबू और गंदगी फैलती है जिससे स्थानीय निवासियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। यह क्षेत्र पूर्णतः आवासीय है। यहाँ प्रतिदिन बीसीआई एवं ग्रेसियम अन्य स्कूलों के बच्चों का आना जाना होता है। साथ ही आसपास में कई मंदिर भी है जहाँ श्रद्धालु महिलाएं निरंतर आते जाते रहते हैं। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा धारदार हथियार खुले रूप से रखे जाते हैं एवं अंडे के ठेले पर असामाजिक तत्व एकत्रित होकर शराब आदि का सेवन भी करते हैं एवं विवाद करते हैं। इससे क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कभी कभी कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है जिससे भय का वातावरण बना हुआ। रेस्टोरेंट के ठीक सामने कोचिंग संस्थान भी संचालित होता है। कई बार ऐसे प्रकरण सामने आए जब संस्थान से निकलते हुए बच्चों पर असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है जो अत्यंत अनुचित है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से हटवाने की कृपा करें। जो भी कार्रवाई होगी एसडीएम महोदय को बात करेंगे। सर, हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया है, क्या है? हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल नागदा द्वारा आज 2 ज्ञापन दिए गए हैं। एक तो जो गरबा आयोजन होते हैं नवरात्रि के पर्व के दौरान उसके संबंध में, और एक गवर्नमेंट कॉलोनी में रोड में जो नॉनवेज की दुकान कहीं संचालित होती है उसके संबंध में। दोनों ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय को संबोधित है। उपरोक्त ज्ञापन दोनों एसडीएम महोदय को प्रेषित कर दिए जा रहे हैं। जो भी कार्रवाई होना संबंधित हो। थैंक यू। सभी को हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि पर्व प्रतिवर्ष गरबा आयोजन के साथ मनाया जाता है, जिसमें कई बार देखने को आता है कि हमारी हिंदू संस्कृति का मजाक बनाया जाता है। अश्लील वस्त्र धारण कर महिलाएं प्रवेश करती है, विधर्मी वहां पर महिलाओं पर नज़र रखते हैं। इस तरह के कृत्य हर वर्ष देखने को मिलते हैं। अश्लील गानों का भी उसमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को अपमान करने के लिए जानबूझ के बजाया जाता है। 365 दिन होते हैं हमारे पास, 9 दिन का गरबा होता है। अतिरिक्त जो दिन बचते हैं, हम क्या उन दिनों में गानों की तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो हमें क्यों शराब के और अश्लील गानों को बार बार बजाना पड़ता है और बार बार उनका विरोध करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को मैदान में आना पड़ता है? मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितने भी आयोजक नागदा के हैं वो भी हिंदू धर्म से हैं, गरबा पंडाल में खेलने वाले भी हिंदू हैं, और हमारे हिंदू भाई जो भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं वो उन गानों को कैसे सहन करते हैं। कृपया आयोजक पॉइंट जो हमने दिए हैं, आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के अनुसार जो हमने पॉइंट बनाए हैं उन पॉइंटों पर चलकर और आयोजन को अच्छा सफल बनाएं।
उसमें संस्कृति और मर्यादा का ध्यान रखें, हिंदू संस्कृति को अपमान होने से बचाएं। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नागदा। विश्व हिंदू बजरंग दल ने सभी जो भी आयोजन करता है हमारे नवदुर्गा महोत्सव के, उनसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निवेदन करता है कि जो हमने 5-6 पॉइंट रखे हैं, शर्तें रखी है, उस हिसाब से गरबा करें और कोई वाद विवाद पैदा ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, ऐसा हम निवेदन करते हैं और यही आपसे आशा करते हैं। जय श्री राम। शिवसेना संगठन के संभाग प्रभारी विजय चावला व ग्रामीण जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भाट की अध्यक्षता में तथा नागदा नगर अध्यक्ष शेखर टांक के नेतृत्व में एसडीएम रंजना पाटीदार को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें गरबों के दौरान अश्लील गाने न बजाने, असामाजिक तत्वों का गरबा पांडालों में प्रवेश नहीं होने देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। निवेदन है कि आने वाली नवरात्रि पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है तथा यहाँ पर्व पर हर हिंदू की आस्था का केंद्र है, जिसमें नगर में जगह जगह पांडाल लगाकर मां नव दुर्गा की प्रतिमा विराजमान की जाएगी, जिसमें प्रत्येक भाई बहन गरबा खेलकर इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। साथ ही इसी पर्व को आयोजन के रूप में मनाने हेतु आयोजन समिति प्रशासन से अनुमति लेते हैं। इस अनुमति के माध्यम से सभी को जो नियम उल्लेखित किए जाते हैं उसमें समाज को मद्देनजर रखते हुए संगठन की ओर से कुछ नियम रखे जा रहे हैं, जिसको उसमें प्रस्तुत किया जावे। पांडालों में असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जावे। सभी बहनों एवं आने वाले सभी सम्मानीय व्यक्तियों को वेशभूषा पहनने की सलाह दी जावे, बल्कि सही ड्रेस कोड कंपलसरी किए जावे, जिससे धार्मिक पर्व की मर्यादा बनी रहे। गरबा पांडालों में भजन वाले गाने बजाए जाए, गरबा का एक सही समय सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी माता बहनें समय से अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। अगर गरबा पांडाल समिति किसी भी प्रकार से अनैतिक ड्रेस या वेशभूषा को बढ़ावा देते और संगठन को सूचना प्राप्त होती है तो संगठन के कार्यकर्ता अगर रोष में कुछ कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए पांडाल समिति जिम्मेदार रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सुझावों पर अमल में लाते हुए पांडाल समितियों को अनुमति देते हुए समय उन्हें अवगत कराने की कृपा करें। क्या है शिवसेना नागदा संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। नवरात्रि में जो दुर्गा पांडाल के जो उत्सव हो रहा है उसके संबंध में कुछ उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जो माननीय एसडीएम महोदय को संबोधित है। उपरोक्त ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय के समक्ष रख दिया जाएगा। जो भी अनुमतियाँ उसमें जारी होंगी तो वो माननीय एसडीएम महोदय से विचार करेंगे। आज शिवसेना संगठन नागदा द्वारा आगामी त्यौहार हमारे हिंदू धर्म का नवरात्रि का जो आने वाला है, उस उपलक्ष्य में लेके एक शिवसेना संगठन द्वारा ऊपर से आदेश हुआ था तो हमने ज्ञापन दिया है। और मैं नागदा नगर की सभी जनता से, सभी मातृशक्ति से और माता बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आगामी त्यौहार में कोई भी ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे आपकी भी छवि पे धूल मिल हो, अपने भी हिंदू संस्कृति का जो अपन चलाते हैं उसमें भी अपनी इज्जत खराब होती है। इसलिए मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि सभी अच्छी छवि से जाए, समय से आए और सांस्कृतिक मंच के द्वारा जैसा भी आपको वहाँ निर्धारित होता है कोड, उसी में आप जाएं। पांडाल में किसी भी गलत विधि ना करें। आप अपने परिवारजन के साथ ही जाएं, किसी अन्य के साथ नहीं जाएं। सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस पर अमल करें और कोई भी ऐसी गतिविधि ना पाया जाए। अगर ऐसी कोई गतिविधि या अश्लील कपड़े में अश्लील डांस के द्वारा अगर पाया गया है तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करवाएं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सीएसपी विक्रम अहिरवार द्वारा अनुभाग के 3 थाने नागदा, उन्हेल व बिलाग्राम के पुलिस फोर्स के साथ बलवा ड्रिल की गई, जिसमें टीआई अमृतलाल गवरी, उन्हेल टीआई हेमंत चौहान, बिलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। सभी को क्लियर है?
गोली चल रही है। आप लोगों ने लेना है ना, मंजूर है आप वापस जाओ। नहीं चलेगी। साथ में रहो, साथ में रहो। हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, उठाओ उठाओ। बच्चा मजे ले रही है। निकलो पीछे से भैया, पीछे से निकल जाओ भैया, आ गया। पहले उठो। बहुत भारी है। सब्जी पार्टी वापस। राइफल पार्टी से 10 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से एक बलवाई की मृत्यु हो गई सर, एक घायल है, दोनों को उपचार भेजा गया था। बाकी पार्टी द्वारा शुरू में बारूद छोटा बल्ला प्रयोग किया गया, जिसमें 2 बलवाई नियंत्रण नहीं होने के बाद फिर हमारे प्रदेश पार्टी द्वारा हाथ गोले का यूज़ किया गया, जिसमें 5 हाथ गोले का यूज़ किया गया था। इसके पश्चात पुनः कंट्रोल सुधार होने के कारण हमारी लोकल पार्टी द्वारा कंट्रोल करने के लिए जिसमें 10 राउंड फायर किए गए, जिसमें 2 बलवाई पार्टी द्वारा 2 बलवाई और एक पुलिस जवान को इनमें से जो बलवाई थे उनमें से व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है कि भानु मंदिर से आगे के बाद अच्छा प्रदर्शन किया। आज ये मॉक ड्रिल इसलिए रखी गई थी क्योंकि आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं, अगर उसमें हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्स इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। उस समय कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए हमें ये मॉक ड्रिल कराई गई थी, ताकि आप लोग समझ सकें कि अगर बलवा उग्र होता है तो उस स्थिति में हमें कैसे काम करना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो राइफल पार्टी होती है, वैसे तो हम लोग वो लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए, तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो हमेशा हमें कमर से नीचे फायर करना होता है, ताकि किसी भी स्थिति में कोई कैजुअलिटी ना हो। सब जनता भी हमारा ही हिस्सा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी की कुछ कैजुअलिटी हो, तो उसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी केन पार्टी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया, ओवरऑल सभी ने बहुत अच्छा किया, और आशा करता हूँ आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सभी इसी कोऑर्डिनेशन और उत्साह से काम करेंगे। जय हिंद। पंडित दीनदयाल चौक समिति की बैठक आहूत। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति पंडित दीनदयाल चौक की वृहद बैठक गुरुवार की रात्रि में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में उनके निवास स्थान पर आहूत की गई। समिति अध्यक्ष ने बताया कि 50वें वर्ष में मां दुर्गा की घट स्थापना व गरबों का आयोजन हो रहा है, जिसमें वृहद आयोजन होना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत द्वारा भव्य भजन संध्या करवाने का सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन समिति सदस्य गरबा पांडाल में उपस्थित रहें ताकि आयोजन को ऊंचाइयां मिल सके। मैं स्वयं भी 2 दिन उपस्थित रहूंगा। पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के अनुसार 9 दिनों में से किसी एक दिन बड़े कलाकार की भजन संध्या करवाई जाएगी। समिति के जगदीश मेहता ने मूर्ति पांडाल, टेंट लाइटिंग, साउंड सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की। मेरा एक सुझाव है ये कहने की बजाय कि मेरे मार्गदर्शन में या मेरे नेतृत्व में ये सब हो रहा है, ये ज़्यादा सही नहीं है।
सबके सहयोग से हो रहा है। और जो अध्यक्ष होता है ना, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और गोविंद जी जैसे अध्यक्ष इस संस्था के हैं, वो बाकी आप सब लोग मिलकर के जो 50 साल से आयोजन हो रहा है, वो निरंतर प्रगति के पथ पर है। हर साल एक से बढ़कर एक अच्छे कार्यक्रम हो रहे। पिछले साल भी बहुत अच्छे हुए। और विशेष बात ये है कि संस्था के पास कोई कर्जा नहीं है, तो सरप्लस ही है। तो वो सरप्लस और बढ़ना चाहिए, इस बार ऐसी कोशिश होना चाहिए। और कोशिश हम एक मिलकर के 2-2, 3-3 लोगों को और प्रेरित करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। और जब सफलता प्राप्त होगी, धन ज़्यादा एकत्रित होगा, तो कार्यक्रम भी अच्छे से अच्छे होंगे। वैसे दीनदयाल चौक पे जो भी इतने साल से कार्यक्रम हो रहे वो, और राजेश धाकड़ जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की हमेशा तारीफ होती है। और बिरला ग्राम में गवर्नमेंट कॉलोनी में सुल्तान सिंह जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की भी तारीफ होती है। लोग इन तीनों को अच्छे स्तर पर कार्यक्रम हो रहे ये महसूस करते हैं। ये और अच्छे हों, इसलिए आपको और हमको सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। मेरा निवेदन है कि वैसे तो कुछ प्रारंभिक तैयारी हुई है, मैं जगदीश जी से आग्रह करूंगा कि वो जानकारी दे, परंतु और भी आपके कोई सुझाव हो, नए आजकल जो तरीके आ रहे हैं, उन तरीकों का अपने यहाँ किस प्रकार से आयोजन हो सकता है, आप सुझाव देंगे तो ज़्यादा अच्छा। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत अच्छे हो, इस प्रकार का अपना प्रयास। अब्दुल हमीद जी, ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से कार्यक्रम में आते हैं जी, और इनकी विशेषता है, भले इनके फेवर में कितने लोग हाँ करते हैं, कितने लोग ना करते हैं, परंतु हमेशा ये दुर्गा उत्सव को अपना उत्सव मान करके आरती वगैरह में सब में सम्मिलित होते आ रहे हैं। और इस बार भी हमारे बीच में आए हैं, इस बार भी वो तन मन धन से सहयोग करेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे, ऐसा अनुरोध है। आइए, कैसे कार्यक्रम होना चाहिए, क्या पहले जगदीश जी से मैं आग्रह करता हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या तैयारी की है। पहले एक बार 5-7 लोग बैठे थे हम, और प्रारंभिक निर्णय हुआ था कि हमेशा की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित करना है और अच्छा कार्यक्रम करना है। औपचारिक बैठक बाद में होगी, परंतु इसके पहले तैयारी कर ली जाए, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। मूर्ति बंगाली चौराहे से लाते हैं, तो बंगाली चौराहे पर अपन ने मूर्ति बुक कर दी, मूर्ति बन भी चुकी है। और अपन उसको 21 तारीख को या रविवार को यहाँ पे मूर्ति को लेने में खुद स्वयं जाऊँगा, लेके आऊँगा। और 22 तारीख को अपन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दीनदयाल उपाध्याय चौक पर करते हैं। वो गणेश मंदिर से अपन शोभा यात्रा के रूप में लेके वहाँ पे स्थापित करेंगे। जो मुहूर्त होगा वो मुहूर्त का समय मैं आप सब लोगों को वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा अपन ने टेंट हाउस का जो कार्य अपना लगातार अर्चना टेंट हाउस कई वर्षों से कर रहे थे अपने यहाँ, इस बार उनने अपने को ना कर दिया काम करने से, इसलिए अपन ने गौरव जो है गौरव कैटर्स, उनको अपन ने इस टेंट हाउस का कार्य दिया। अपन ने इसमें अपने लाइट वाले संदीप जी मीणा जो प्रतिवर्ष कर रहे हैं, ये लाइट का काम भी इनको भी असली शक्ति साउंड वाले जो अपना साउंड का कार्य करते हैं लगातार, कोई खाली अपन ने बदलने में अर्चना टेंट हाउस वाले ने वो भी अपने को ना करा, जबकि वो दूसरी जगह काम कर रहा, उसने अपने को इसलिए मना कर दिया कि मेरे पास आदमी नहीं है, जबकि उसने दूसरी जगह का काम ले लिया, लेकिन अपना काम हो गया, अपन ने काम जमा लिया हो गया। उसके बाद अब अपने जो लड़कियों की रिहर्सल हो रही लगातार 10-12 रोज से खंडेलवाल धर्मशाला में लड़कियाँ लगातार प्रैक्टिस कर रही है। मोना सिंह जी अपना पूरा समय 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रिहर्सल चल रही है भी और सीनियर की लड़कियों का। लेकिन कुछ अपने को दिक्कत ये आ रही है, लड़कियाँ कम आ रही है क्योंकि एग्जाम चल रहा है लड़कियों की, तो उसमें आने में थोड़ी सी समय की दिक्कत रहती है। ठीक है, लड़कियाँ की परीक्षा बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है, इसलिए वो टाइम पे जैसे घर में प्रैक्टिस करेगी वो आएगी और तुम घर में खिलाएंगे उनको। वहाँ पे भी सबको हॉल में जितनी बालिका आती है उन सब बालिकाओं को कहते हैं बोले पहले परीक्षा का ध्यान रखो, उसके बाद आप यहाँ पे आना जरूर, आप घर से सही। ये सारी व्यवस्था अपनी है। मेरा अपना ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, 50वां वर्ष है, मेरी
खुद की और समिति की भी सबकी भावना है कि कुछ नया होना चाहिए 50वें वर्ष में दीनदयाल उपाध्याय चौक पे, और उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँ कुछ भी आप कुछ नया करने का प्रयास हमको बताएं। सुझाव दो तो क्या करना है? नहीं, आप बताएं, सुझाव तो आपके ऊपर है कि 50वें वर्ष में कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, समिति के पास पैसा भरपूर है, अनुभव है, इसलिए सुझाव तो आप लोग दो ना। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आप सब नगर की पूरी जनता अपने को सारे लोग अच्छे से सहयोग करते हैं, और आपका मार्गदर्शन और हमारे सभी वरिष्ठ अग्रणी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका मार्गदर्शन सहयोग से अपन अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि 50वां वर्ष है, 50वें वर्ष को कुछ भी नया अपन कुछ दीनदयाल उपाध्याय चौक पे करें। भी वही बात बोल रहे हैं। अच्छे गायक बढ़िया हूँ, राष्ट्रीय लेवल क्या वो आया सर? अभी वो बाहर है। ठीक है, आए तो मेरे पता तो वो अधिकारी आए। मदन लाल जी सोनी का नाम दूसरे नंबर पे लिख दो या पहले नंबर पे लिख दो। आप ये नहीं दिखा कुछ ही पार्टी को ले रहे हैं क्या हाँ वो क्या मॉडर्नाइज हो गया से नाम प्राप्त करने का काम अभी तक कर रहे हैं। सम्मान होगा हर साल करते हैं, परंतु तुम सुझाव दे रहे हो इसको उनके साथ अपन जो प्राइज बालिकाओं को बांटते हैं वही प्राइज अपन अपने यहाँ जो काम करने वाले जितने भी हैं, मतलब इलेक्ट्रिशियन हुआ, टेंट हाउस वाला और साउंड वाले हुए, सबको अपन प्रोत्साहित करते हैं वहाँ पे। अच्छा ये भी करना है क्या? एक दो बहुत अच्छा, हाँ तो सबको काम मिलेगा। ये सब आप बताते जाओ, हम लिखते जाएंगे। ये मंच की सारी व्यवस्था मैं बताता हूँ, राकेश यादव को दे दो, कि राकेश यादव वहाँ रहे मंच पे 2 दिन, इधर उधर नहीं जाए, 7 से लेके 12 बजे।